वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासत भर में यौम आज़ादी की तक़ारीब बड़े पैमाने पर मनाई जाएंगी। ये तक़ारीब 15 दिनों तक जारी रहेंगी। इस सिलसिले में तश्कील दी गई कमेटी के सदरनशीन के केशव राव ने कहा कि 8 अगस्त से इन तक़ारीब का आगाज़ होगा, जिसका फ़ैसला कमेटी ने किया है। 8 अगस्त को वज़ीर आला HICC में इन तक़ारीब का इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने रियासत के हर घर पर तिरंगा लहराने की आवाम से ख्वाहिश की। 22 अगस्त को LB स्टेडियम में एक रैली निकाली जाएगी। భారత వజ్రోత్సవాలు 15 దినాలు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది 8వ తారీఖు నాడు ప్రారంభమవుతుంది. 22 నాడు ముగింపు ప్రోగ్రామ్. 8వ నాడు ప్రారంభం. ఇది హైటెక్ HITC లోపల హైటెక్ లోపల చేయాలనుకుంటున్నాం. ఆ దినం ఇనాగ్రేషన్ ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తారు. అంతకన్నా ముందు పోలీస్ బ్యాండ్తోని కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. మా సంతోషాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి, మా ఆహ్లాదాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి పూర్తి సిటీని ఎంత బట్టి అవుతాయి, ఎంత ఎక్కువ అంత దాన్ని మేము చేపట్టదలుచుకున్నాము. ఆల్ ది దెన్ వీ విల్ హ్యావ్ ఈ హోర్డింగ్స్, పోస్టర్స్ ఆఫ్ ఆల్ నేషనల్ లీడర్సు, స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో ఉన్న నేషనల్ లీడర్సు, అయిన తర్వాత కూడా నేషనల్ రికన్స్ట్రక్షన్ లోపల ఉన్న నేషనల్ లీడర్సు, ఆ ఉద్యమం గురించి కొన్ని ఫొటోసు, వాటితో హోర్డింగ్స్ అంతా సిటీలో పెట్టాలనుకుంటాం. కొన్ని ప్లేస్ల లోపల ఒక ఫిలిం ఫెస్టివల్ చేయాలనుకుంటా ఉన్నాము. 1 కోటి జెండాల్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి వాటిని అన్నింటినీ ఇండ్ల మీద ఎగిరేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. 75th వజ్రోత్సవాల ర్యాలీ అని लाल बहादुर स्टेडियम. उर्स शरीफ हज़रत सैयद शाह नूरुल्लाह हुसैनी चिश्ती बंदा नवाजी रहमतुल्लाह अलैह बारगाह मिट्टी का शेर के सिलसिले में जुलूस से संदल बाद नमाज मगरिब गुज़िश्ता रोज़ छिल्ला मुबारक चार मीनार से निकाला गया। ये जुलूस बारगाह शरीफ पहुँचा, जहाँ पर इसका अख्तिताम अमल में आया। बाद रसूमात संदल माली, महफिल समा और महफिल कसीदा बुर्दा शरीफ मुनक़िद की गई। बाद आज़म फंक्शन हाल मुग़लपुरा में तनावुल तबर्रुक का अहतमाम किया गया था। इस उर्स की तक़ारीब में ज़ायरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। बादशाह खाकी इस उर्स के मौके पर यहाँ पर तशरीफ़ लाया और हमारा खानसाई यही एक भाईचारा है कि हम सभी को दावत देते हैं अमन और शांति के लिए और इत्तेहाद के लिए। बुज़ुर्गान दीन ने सिर्फ यही तरीक़े से तबलीग इस दुनिया में आम की। आप देखेंगे ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अजमईन से बारगाह से हमारे बुज़ुर्ग हज़रत गयासुद्दीन चिश्ती साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। अमन अमान का ये जो माहौल है ख्वाजा गरीब नवाज़ चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जिस तरीके से उन्होंने तबलीग हिंदुस्तान में अमन फरमाई, इस वजह से आज आप और हम मुसलमान हैं। इस वजह से कि हम औलिया अल्लाह की बारगाह में जाना हमारे लिए फ़र्ज़ है। और हज़रत नूरुल्लाह हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो अज़ीम बारगाह है, वहाँ पर आप देखते हैं कि ऐसे लोग वहाँ पर हाज़िर होते हैं जिसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जो असरात से मुब्तला होते हैं, जिसके आँख में जो भी बद बलायात आते हैं उसको हज़रत क़िबला को दूर करते हैं। ये एक ऐसा करिश्मा है सरकार नूरुल्लाह हुसैनी साहब क़िबला का कि हैदराबाद में आप किसी से भी पूछ लें कि मिट्टी की शेर की दरगाह जानी जाती है इस चीज़ के लिए। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हुसैन बादशाह का कि हज़रत ने मुझे दावत दी। हज़रत आपकी खिदमत बहुत अच्छी अंजाम फरमा रहे हैं। दरगाह की खिदमत पूरी हुसैन बादशाह के अंदर है और मैं इस चीज़ के लिए बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुसैन बादशाह के और खिदमत के लिए जारी करें और इसी तरह की खिदमत और दुआ रियासती वज़ीर अराबरी दयाकर राव ने कहा है कि रियासत में 12,769 देहातों में LED लाइट्स लगाने के इक़दाम किए जाएंगे। इसके लिए 300 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। वरंगल ज़िले के रायपर्ती और पर्वतगिरी मंडल मुस्तक़रों में LED बल्ब्स के पायलट प्रोजेक्ट का उन्होंने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि LED बल्ब से बरक़ी का बिल काफ़ी कम आता है। कैसीनो मामले के सिलसिले में माधव रेड्डी के मकान के करीब ठहरी हुई कार पर MLA का स्टिकर लगा हुआ पाया गया। ईडी के अहदेदारों ने माधव रेड्डी के मकान की तलाशी ली और अहम दस्तावेज़ात जब्त किए। इस कार से इस मामले में नया मोड़ आने का इम्कान है।
سمجھا جاتا ہے کہ وزیر ملا ریڈی کی یہ کار ہے. یہ معاملہ بحث کا موضوع بنا ہوا ہے. انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، جس کی تعمیر تقریباً 7 برسوں سے ہو رہی ہے، کا بالآخر افتتاح وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ 4 اگست کو کریں گے. کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند، جنہوں نے حال ہی میں اس کمانڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ کیا تھا، R&B ڈپارٹمنٹ کے علاوہ GHMC، ٹرانسکو اور LNT کے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ اس پروجیکٹ کی جلد سے جلد تکمیل کی جائے. ذرائع کے مطابق ویسٹ زون کے DCP سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ افتتاح کے انتظامات کی ذمہ داری قبول کریں، جس میں توقع ہے کہ بیشتر اہم شخصیات اور سینئر عہدیدار شرکت کریں گے. کیسینو معاملے کے سلسلے میں ED کے عہدیداروں نے 2 افراد کے مکانات کی تلاشی لی. ونے نگر کالونی میں پروین کمار نامی شخص کے مکان کی تفصیلی تلاشی لی گئی. یہ تلاشی تقریباً 18 گھنٹے جاری رہی. عہدیداروں نے اس تلاشی مہم کے دوران اہم دستاویزات ضبط کیے. دوسری تلاشی پروین کمار نامی شخص کے مکان کی گئی. ED کے عہدیداروں نے اس مکان سے بھی اہم دستاویزات ضبط کیے. متحدہ ورنگل ضلع میں کرونا کے معاملات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. محبوب آباد ضلع کے ترور کستوربا گاندھی بالیکا اسکول میں 7 طالبات کرونا سے مثبت پائی گئیں. شدید بخار سے متاثر طالبات کا معائنہ کرنے پر یہ طالبات کرونا سے مثبت پائی گئیں. ان طالبات کو گھروں میں الگ تھلگ کر دیا گیا ہے اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے، جبکہ بقیہ طالبات کا کرونا کا معائنہ کیا گیا. راجیہ سبھا سے معطل ارکان پارلیمنٹ نے مرکز کے رویے کے خلاف 50 گھنٹوں کا احتجاجی پروگرام منعقد کیا. ان MPs نے احاطہ پارلیمنٹ میں گاندھی جی کے مجسمے کے قریب احتجاجی مظاہرہ کیا اور مرکز کے رویے کی مذمت کرتے ہوئے مرکز کے خلاف نعرے بازی کی. TRS کے MPs کے بشمول دیگر جماعتوں کے قائدین نے اس پروگرام میں حصہ لیا. بعض جماعتوں کے MPs بھی سلسلہ وار طور پر اس احتجاج میں حصہ لیں گے اور مرکز کے خلاف اپنے رویے کا اظہار کریں گے. نیتی آیوگ کے رکن ڈاکٹر VK پال نے کہا ہے کہ منکی پاکس کے بارے میں فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حکومت نے اس پر قابو پانے کے لیے مناسب اقدامات کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ عوام کو چوکس رہنے کی ضرورت ہے. قریبی افراد سے یہ وبا پھیل سکتی ہے. یہ بیماری ہوا سے نہیں پھیلتی. اس کے پھیلنے کا معاملہ کووڈ کی طرح نہیں ہے. اگر اس کا مناسب طور پر پتہ چلایا جائے اور مریض کی مناسب طبی جانچ اور اس کا علاج کیا جائے تو اس پر قابو پانا ممکن ہے اور مریض روبہ صحت ہو سکتا ہے. اینٹی بائیوٹک دواؤں سے اس کا علاج ممکن ہے، تاہم اس کے لیے صحیح تشخیص کی ضرورت ہے. It spreads through the secretions and the pus that occurs over the blisters and the skin lesions, and even the crust of the skin lesions can spread infection to the other person. It spreads from body fluids including saliva, including nasal secretions, including semen and urine and other secretions. It also spreads by respiratory droplets, but not aerosol as was the case in COVID-19. It also spreads indirectly if such secretions are lying on a bed, on a fomite, on a towel, and you are exposed to that. That could also spread. But certainly the spreading level or spreading capability of monkeypox is not like COVID. It's a closer contact, sustained contact, and it is something which spreads relatively slowly. راجیہ سبھا کے 3 ارکان پارلیمنٹ کو ان کی نازیبہ حرکتوں کی وجہ سے اس ہفتے کے باقی دنوں کے لیے آج ایوان سے معطل کر دیا گیا. ان میں عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سشیل گپتا اور سندیپ پھاٹک اور آزاد ممبر اجیت کمار بھویا شامل ہیں. اس سے پہلے DMK، TMC، TRS، بایاں بازو اور AAP سے تعلق رکھنے والے راجیہ سبھا کے 20 ارکان پارلیمنٹ کو معطل کیا گیا تھا. اس طرح لوک سبھا کے 4 MPs کو بھی ان کی نازیبہ حرکتوں کے لیے معطل کیا گیا ہے. پورٹ آف اسپین کے کوئنز پارک میں کل رات بھارت نے ویسٹ انڈیز سے تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ 119 رن سے جیت لیا. اس طرح بھارت نے سیریز 3-0 سے جیت لی. بھارت نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے جیت کے لیے 257 رن کا نشانہ رکھا تھا، لیکن بھارت کے گیند بازوں کی شاندار گیند بازی کی بدولت
वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम 26 ओवर में 137 रन पर आउट हो गई। भारत की तरफ से युजवेंद्र चहल ने 4 विकेटें हासिल की, जबकि शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। शुभमन गिल को मैन ऑफ द मैच और शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करने के लिए सीरीज़ का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल चेन्नई के JLN इंडोर स्टेडियम में एक रंगारंग तक़रीब में 44वीं शतरंज ओलंपियाड का इफ्तिताह करेंगे। नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे के वज़ीर अनुराग ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। 44वां शतरंज ओलंपियाड अगले महीने की 9 तारीख तक जारी रहेगा। ये टूर्नामेंट भारत में पहली मर्तबा जबकि एशिया में 30 साल के वक्फे के बाद हो रहा है। इसमें 187 ममालिक हिस्सा ले रहे हैं और किसी भी शतरंज ओलंपियाड में ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर आज उज़्बेकिस्तान के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा की कौंसिल की मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में सरबराहान मुमलिकत की कौंसिल की मीटिंग की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जो समरकंद में 15 और 16 सितंबर को होगी। ये लीडर शंघाई ताउन तंजीमों को वसअत देने की खातिर मौजूदा इश्तराक का जायज़ा लेंगे और मुश्तरका दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी हालात व वाक़यात पर तबादला ख्याल करेंगे। ये लीडर शंघाई ताउन तंजीमों को वसअत देने की खातिर मौजूदा इश्तराक का जायज़ा लेंगे और मुश्तरका दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी हालात व वाक़यात पर तबादला ख्याल करेंगी। शंघाई ताउन तंजीम एक मुस्तकिल बैन हुकूमती बैनुल अक़वामी इदारा है। इस सियासी, इक़्तिसादी और फ़ौजी तंजीम का मकसद यूरोप और एशिया के ख़त्े में अमन व सलामती और इस्तेहकाम बरकरार रखना है। इसमें कज़ाकिस्तान, चीन, किर्गिज़स्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान शामिल हैं। चुनाव कमीशन ने कहा है कि 17 साल से ज़्यादा उम्र के नौजवान वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए पेशगी दरख्वास्त दे सकते हैं। कमीशन ने कहा है कि नौजवानों को अब 21 जनवरी 18 साल की उम्र होने तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार और इंतखाबी कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे ने सभी रियासतों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसरों से कहा है कि वो टेक्नोलॉजी पर मबनी ऐसा हल तलाश करने पर काम करे ताकि नौजवान वोटर फहरिस्त में अपना नाम शामिल कराने के लिए पेशगी दरख्वास्त दे सकते हो। वोटर फहरिस्त पर हर 6 माही में अपडेट की जाती है और नौजवान 18 साल की उम्र पूरे होने तक अगले साल की 6 माही तक अपना इंदराज करा सके। इंदराज के बाद इन्हें फ़ोटो शनाख्ती कार्ड जारी किया जाता है। कमीशन ने कहा है कि मौजूदा साल 2023 के सालाना इंतखाबी फहरिस्त के लिए मुल्क कोई भी शहरी 21 अप्रैल यानी 21 जुलाई और 21 अक्टूबर 2023 18 साल की उम्र पूरी होने पर वोटर के तौर पर अपने दरख्वास्त पेशगी दाखिल करा सकते हैं। श्रीनगर के एक अदालत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक़ वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला और दीगर को JKCA मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया है। JKCA घोटाले में डॉक्टर अब्दुल्ला और दीगर के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED के ज़रिए दर्ज एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए श्रीनगर के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज ने कल 27 अगस्त के लिए समन जारी किया। JKCA ने डॉक्टर अब्दुल्ला से 31 मई को इस मामले में 3 घंटे तक पूछताछ की थी। JKCA ने मुस्तकिल इल्ज़ाम आयद किया है कि खाता होने के बावजूद रुकूमा जमा करने और इसकी गिरद-गिर्द के लिए 6 नए खाते खोले गए थे और इस वक्त फारूक अब्दुल्ला फ़ायदा हासिल करने वालों में शामिल थे। इस वक्त फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल केस से जुड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जहां NIA की टीम ने पटना में PFI के सरपरस्त अतहर परवेज़ के घर पर छापा मारा है। NIA की टीम अतहर परवेज़ के पूरे घर की तलाशी ले रही है। आपको बता दें, पटना पुलिस इस मामले में अतहर को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। फ़िलहाल वो जेल में हैं। दरअसल फुलवारी शरीफ दहशतगर्दी केस को लेकर जुमेरात को ANI की टीम पूरी कार्रवाई में नज़र आ रही है। NIA की टीम ने पटना के साथ साथ दरभंगा, मोतिहारी, नालंदा भी मुलजिम के घर पर छापा मारा है। साथ ही किशनगंज और अररिया से भी छापों की खबरें आ रही हैं। उलियाती साल 2022-2023 के लिए ITR फाइलिंग फॉर
2022-23 टैक्स सीज़न तकरीबन ख़त्म होने वाला है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख इस हफ्ते 31 जुलाई को ख़त्म हो रही है, जो कि इस इतवार को है। CBDT और महकमा इनकम टैक्स ने साल 2022-23 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख में तोसी करने से इनकार कर दिया है, जिसका मतलब है कि टैक्स दहिंदगान को जुर्माने से बचने के लिए मुकर्ररा तारीख से कबल ही फाइलिंग करना होगा।